बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करामन कातबीन फरिश्ते कौन हैं? इस्लामी अकायद के मुताबिक इंसान के हर अमल को महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने दो खास फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, जिन्हें करामन कातबीन यानी कि इज्जत वाले लिखने वाले कहा जाता है। ये फरिश्ते हर इंसान के साथ होते हैं और उसके तमाम अमाल नेक और बंद में रखते हैं। ये फरिश्ते किसी भी लम्हे इंसान को नहीं छोड़ते और क़यामत के दिन हर फर्द के अमाल नामे में जो कुछ लिखा जाता है, ये फरिश्ते किसी भी लम्हे इंसान को नहीं छोड़ते और क़यामत के दिन हर फर्द के अमाल नामे में जो कुछ लिखा गया होगा उसकी की बुनियाद पर हिसाब किताब होगा। कुरान करीम में करामुन कातबीन के बारे में वाज़िह तौर पर जिक्र आया है, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। और बेशक तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, इज्जत वाले लिखने वाले, जो कुछ तुम करते हो वो सब जानते हैं। इसी तरह एक और जगह शादे बारी ताला है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इंसान जो भी बात करता है उस पर एक निगरान यानी कि फरिश्ता हमेशा मौजूद होता है। करामन कातिबीन वो दो फरिश्ते हैं जो हर इंसान के साथ मौजूद रहते हैं। दाएं तरफ का फरिश्ता नेक अमाल लिखने वाला, जब इंसान को कोई नेक अमल करता है तो ये फरिश्ता उसे लिख लेता है। अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करे लेकिन किसी वजह से ना कर सके तो भी उसे एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। अगर वो नेकी कर ले तो उसके लिए कम से कम 10 गुना सवाब और बाज़ औक़ात 70 गुना 700 गुना या इससे भी ज्यादा लिख दिया जाता है। दाईं तरफ का फरिश्ता बुरे अमाल लिखने वाला, जब इंसान कोई गुनाह करता है तो बाईं तरफ का फरिश्ता उसे लिखने के लिए जल्दी नहीं करता। हदीस के मुताबिक वो 6 घंटे तक इंतजार करता है ताकि अगर बंदा तौबा कर ले तो वो गुनाह माफ कर दिया जाए। अगर बंदा तौबा ना करे तब वो फरिश्ता गुनाह लिख लेता है, लेकिन एक गुनाह को सिर्फ एक ही गुनाह के बराबर लिखा जाता है। ये फरिश्ते इंसान के साथ 24 घंटे रहते हैं और उसके तमाम अमाल को महफूज करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जाहिर हों या पोशीदा। ये फरिश्ते जो कुछ लिखते हैं वो क़यामत के दिन अमालनामे की सूरत में हर शख्स के सामने पेश किया जाएगा और इंसान अपने ही अमाल को पढ़कर हैरान हो जाएगा। कुरान करीम में इरशाद होता है, वा वुज़ियल किताबुल फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मादी हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतुन वला कबीरतुन इल्ला अहसाहा। और अमालनामे सामने रखा जाएगा तो तुम देखोगे कि गुनाहगार उससे डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय अफसोस, ये कैसा अमालनामा है कि उसने कोई छोटा या बड़ा अमल नहीं छोड़ा, सब कुछ लिख दिया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियों और गुनाहों को लिख दिया है और उनके उसूल मुकर्रर कर दिए हैं। बस जो शख्स नेकी का इरादा करे और वो नेकी ना करे तो अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है। अगर वो नेकी कर ले तो उसके लिए कम से कम 2 नेकियां लिखी जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा 700 गुना या उससे भी ज्यादा लिखी जाती हैं। और अगर कोई शख्स बुराई का इरादा करे और उसे ना करे तो कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर वो बुराई कर ले तो सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते एक दूसरे से दिन और रात में बारी बारी बदलते हैं और वो फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं। फिर वो फरिश्ते जो रात गुजार कर आए होते हैं अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? तो वो कहते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए पाया। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे तमाम अमाल लिखे जा रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी बुरा काम हम करते हैं वो फौरन लिखा जाता है, लिहाजा हमें गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि फरिश्ता कुछ वक्त के लिए गुनाह लिखने में ताखीर कर देता है, यानी कि देर से लिखता है। करामुन कातिबीन
हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिस पर हमें क़यामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े। किरामन कातिबीन वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से हमारे तमाम अमाल को महफूज करते हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारे अच्छे और बुरे अमाल को लिखना है और क़यामत के दिन हमारे अमाल नामे भी अमल चाहिए वो कितना ही छोटा क्यों ना हो लिखा जा रहा है और उसका हिसाब क़यामत के दिन जरूर होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को नेकी, तकवा और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। क़यामत के दिन अमाल नामा कैसे जाहिर होगा? क़यामत के दिन वो दिन होगा जब हर इंसान की अमाल का हिसाब किया जाएगा और हर शख्स को उसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये अमाल नामा वो तहरीर है इसमें करामंद कातिबीन फरिश्ते इंसान की पूरी जिंदगी के अमाल को दर्ज करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, नेक हो या बद। कुरान और हदीस में बयान किया गया है कि क़यामत के दिन अमाल नामा हर शख्स को दिया जाएगा और उसी की बुनियाद पर जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। कुरान मजीद में अमाल नामे और हमने हर इंसान के अमाल को उसके गले में लटका दिया है और क़यामत के दिन हम उसके लिए एक किताब निकालेंगे जो वो खुली हुई पाएगा। कहा जाएगा अपना अमाल नामा पढ़ लो, आज तुम खुद अपने खिलाफ हिसाब लेने के लिए काफी हो। आज बताती है कि क़यामत के दिन हर शख्स का अमाल नामा खो दिया जाएगा और उसे खुद पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तीन दो मुख्तलिफ ग्रोह में बटे हुए बाहें निकली है ताकि उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएं। फिर जिसने जरा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देखेगा और जिसने जरा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देखेगा। ये आयत बताती हैं कि हर शख्स को क़यामत के दिन अपने तमाम अमाल का मुशाहदा कराया जाएगा, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो। क़यामत के दिन अमाल नामा कैसे दिया जाएगा? नेक लोगों को दाएं हाथ में दिया जाएगा। जो लोग नेक अमल करते रहे उनका अमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा जो कि जन्नत में दाखिले की निशानी होगी। फिर जिसे उसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो उसका हिसाब आसान होगा और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। नेक लोग खुश होंगे और फख्र के साथ कहेंगे, लोगों मेरा अमाल नामा पढ़ो। ये नेक लोगों की खुशी की अलामत होगी कि उनका हिसाब आसान होगा और वो जन्नत की दाखिल होंगे। जो लोग बुरे अमाल करते रहे उनका अमाल नामा उनके बाएं हाथ या पीठ के पीछे दिया जाएगा जो कि जहन्नम में जाने की अलामत होगी। कुरान करीम में इरशाद है जिसका तर्जुमा ये है, और जिसे उसका अमाल नामा उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। बुरे लोग अफसोस करेंगे और कहेंगे, काश मुझे मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या होने वाला है। ये उनके लिए बदतरीन लम्हा होगा जब उन्हें मालूम होगा कि उनके बुरे अमाल की वजह से उनका अंजाम जहन्नम होगा। क़यामत के दिन अमाल नामे के हवाले से कुछ अहादीस के बारे में बयान है। क़यामत के दिन जब अमाल नामा दिया जाएगा तो इंसान अपने अमाल देखकर हैरान हो जाएगा और कहेगा, हाय अफसोस, ये कैसा अमाल नामा है जिसने कोई छोटा या बड़ा अमल नहीं छोड़ा, सब कुछ लिख दिया है। अमाल की गवाही इंसान का जिस्म देगा। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के हाथ, पाँव और जिस्म के दीगर हिस्से उसके खिलाफ गवाही देंगे कि उसने क्या किया था। बुरे लोगों को अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बुरे शख्स को उसका अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो पुकार कर कहने लगेगा, हाय मेरी बर्बादी, काश मुझे ये नामा ना दिया जाता। क़यामत के दिन हर इंसान को उसका अमाल नामा दिया जाएगा जो उसकी जिंदगी के तमाम अमाल पर मुश्तमिल होगा। नेक लोगों को इनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुश होंगे, जबकि बुरे लोगों को बाएं हाथ या पीठ के पीछे दिया जाएगा और वो परेशान होंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को नेक अमाल में गुजारें ताकि क़यामत के दिन हमारा अमाल नामा हमें फख्र और खुशी दे, ना कि शर्मिंदगी और परेशानी।